ओके, तो हम एक बोर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour, more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was its first average speed? ठीक है, तो देखो पहले वो ट्रेन 54 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और बाद में 63 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, लेकिन बाद में उसने स्पीड बढ़ा ली। कितना बढ़ा ली? पहले से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ गई है, ठीक है। और ये दोनों का में करने में टाइम इसको कितना लगा? 3 आवर्स उसको टाइम लगा। तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है व्हाट वाज इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड। हमें पहली वाली एवरेज स्पीड पता करनी है। चलो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो और पहले पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 54। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है? 54 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा? तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमें टाइम का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, एस टी इज इक्वल टू डी। तो फिर टी हमारा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर हमारा जो टाइम होगा वो लगेगा, देखो डिस्टेंस 54 ट्रैवल हुआ है और स्पीड हमने मान लिया था कि x है, तो इसको हम लोग t1 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे केस में क्या करता है वो? 63 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे केस में ट्रैवल क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 63 किलोमीटर विथ इंक्रीज स्पीड। देखो यहाँ पे हम लोग इसको T2 ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी यहाँ पर डिस्टेंस जो है 63 है, राइट। तो यहाँ पे 63 आएगा और स्पीड जो है वो पहले से 6 किलोमीटर बढ़ गई है। तो हम लोग इस वाले x में, मतलब क्योंकि पहले यही वाला स्पीड था ना, तो इसमें हम लोग 6 और ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है कि ये दोनों का जो टाइम है वो टोटल मिलाकर 3 आवर्स है। तो दैट मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो लिख देते हैं एज पर क्वेश्चन 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 3। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 54x प्लस 6 प्लस 63x अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 54x प्लस 54 6 जा 324 प्लस 63x अपॉन x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 6x हो जाएगा इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 54x और 63x को ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 117x प्लस 324 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम ये जो क्वांटिटी है पूरे को इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 117x प्लस 324 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये ऐसे ही रहने देते हैं। 117x प्लस 324 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18x हो जाएगा, राइट। अब हम सारी चीज़ों को इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसी रहेगी, तो मैं पहले लिख देती हूँ इसको। 3x स्क्वायर प्लस 18x, यहाँ से ये जाएगा तो माइनस 117x माइनस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 117 में से 18 चला जाएगा
तो कितना आ जाएगा 99। देखो यहाँ पे दिखाती है 117 में से 18 चला जाएगा, तो यहाँ पे 17 में से 8 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9, तो 99। तो माइनस 99x माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये पूरी क्वांटिटी को हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 108 को फैक्टर करेंगे ताकि हमें 33 आ जाए। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 108 का फैक्टर, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 एंड 1। ठीक है, हमें लाना क्या है, देखो हमें लाना है 33। कैसे लेके आएंगे, 3 3 जा 9, 9 4 जा ले लेते हैं। 9 4 जा कितना होता है 36, और 36 में -3 करेंगे तो हमें 33 आ जाएगा। देखो मैंने कैसे किया, 3 3 जा 9, और फिर 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और ये 3 बच गया, तो 36 -3 किया तो 33 आ गया। ठीक है, तो मैं कौन से दो नंबर ले रही हूँ, 36 और 3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है इसमें, देखो कॉमन x है, तो x को बाहर निकाल लेते हैं। तो x बाहर आ गया, x माइनस 36, और यहाँ पर कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 3 कॉमन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 36, ये भी हो जाएगा, राइट। 36 3 जा 36 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, x प्लस 3 मिला एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मिला x माइनस 36, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू -3, मैं लिख देती हूँ x इक्वल टू -3, और दूसरा क्या मिलेगा, x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36। अब देखो स्पीड नेगेटिव तो होगी नहीं, तो हम लोग 3 को नहीं, -3 नहीं लेंगे, तो हम लिखेंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एवरेज स्पीड, देयरफॉर हम लिखेंगे फर्स्ट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना इजी था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।